वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास। इतना इजी पेपर देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया आपका। चलिए, सेट दिसंबर 2025 9th क्लास का ये पेपर 20 मार्क्स का है और 45 मिनट्स का। ये है मार्किंग स्कीम। सेक्शन ए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं समान यानी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, किसी ट्रायंगल में अगर ए बी ए सी इक्वल हैं तो उस ट्रायंगल का नाम होता है समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं असमान तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सो ए इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वृत्त के केंद्र से एक ऐसी जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जो व्यास नहीं है वो होती है जीवा पर लंब यानी परपेंडिकुलर टू द कोड। क्वेश्चन नंबर 5, किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन और रीजन का। वृत्त की परिधि पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। बिल्कुल सही बात। रीजन, व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। बात तो सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यहां से सेक्शन बी स्टार्ट होगा। ट्रायंगल पी क्यू आर में दो साइड्स इक्वल हैं, एंगल आर की वैल्यू 50 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल पी और एंगल क्यू। तो देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दोनों साइड्स इक्वल, एंगल आर की वैल्यू है 50 डिग्री। पी और क्यू फाइंड करना है। बताइए, क्या एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल है? हाँ जी बिल्कुल। रीजन क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर एंगल आर 50 डिग्री है तो एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। एक ट्रायंगल के आपको दो एंगल्स पता हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिस जिस एंगल की वैल्यू आपको पता है वो आप पुट कर देंगे। एंगल P नहीं पता, एंगल Q 50, एंगल R भी 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 50 100, प्लस का 100 राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा और 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। हमें एंगल P और Q दोनों ही फाइंड करने थे। ये है Q और ये है P। ओके, नाउ सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8, ABCD है एक समचतुर्भुज, PQRS है इन साइड्स के मिड पॉइंट्स मध्य बिंदु। हमें यह शो करना है कि ये चतुर्भुज एक आयत है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। टू प्रूव चतुर्भुज PQRS एक आयत है। यह है कंस्ट्रक्शन। हमें डायगोनल्स को मिलाना है AC और BD। ये है डायग्राम। ABCD एक समचतुर्भुज है। देखिए, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय का। ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल ABC, ये वाली। इस ट्रायंगल में देखिए P और Q मिड पॉइंट्स हैं, इन दोनों को मिलाया है हमने। अब PQ AC के पैरेलल होगा। PQ इस AC के पैरेलल है और PQ हाफ ऑफ AC भी है मध्य बिंदु प्रमेय से। सिमिलरली ट्रायंगल ADC कौन सी ट्रायंगल हुई? ADC ट्रायंगल हुई ये वाली, अपर ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल में ये जो SR है, ये SR इस AC के पैरेलल भी है और हाफ ऑफ AC के इक्वल है। अगेन मध्य बिंदु प्रमेय से, इसका मतलब PQ और SR पैरेलल और इक्वल होंगे। कहाँ से? यहाँ से AC को गायब कर दो, क्या आ गया? PQ SR के पैरेलल। यहाँ से हाफ ऑफ AC को गायब कर दो, PQ किसके इक्वल आ गया? SR के। इसका मतलब PQRS एक
समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए AC परपेंडिकुलर टू BD, जो समचतुर्भुज होती है उसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, यानी AC और BD परपेंडिकुलर होंगे। ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री का। ओके, जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और आपने उनके पैरेलल कोई और लाइंस ड्रॉ की हैं, जैसे इसके पैरेलल ये और इस वाली लाइन के पैरेलल ये, उन पैरेलल लाइंस के बीच भी 90 डिग्री होगा। ओके, अब बताइए यहाँ पर है 90 डिग्री, अंडरस्टैंड। इस AC लाइन के पैरेलल कौन सी है? ये वाली PQ। और इस BD लाइन के पैरेलल कौन सी है? PS। इट मीन्स ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। यही तो हमें लाना था। देखिए सिर्फ आपको ये बातें लिखनी है। AC PQ के पैरेलल हम सिद्ध करके आ चुके हैं। देखिए कहाँ, ये रहा AC पैरेलल PQ मध्य बिंदु पर में से। सिमिलरली BD और PS भी पैरेलल हैं मध्य बिंदु पर में से, लेकिन AC और BD तो परपेंडिकुलर हैं। इस बात का मतलब PQ PS के परपेंडिकुलर होगा, यानी एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री। 1 और 2 से 1 क्या है? 1 है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज में एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो एक आयत बन जाती है। ओके, हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन D का है, 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये थ्योरम भी बहुत अच्छी थ्योरम है। देखिए कैसे लिखेंगे आप इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की समान जीवाएं हैं। OL परपेंडिकुलर AB, OM परपेंडिकुलर CD। हमें क्या प्रूव करना है कि OL OM के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस हमें इक्वल लेकर आना है, ये वाला OL इक्वल OM। इसके लिए हमें क्या करना है, ये छोटी छोटी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है OLA और OMC में। OA इक्वल टू OC, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए दो बातें तो आ गई, तीसरी बात आप कैसे लाएंगे? क्योंकि हमें ये समान जीवाएं दे रखी हैं, AB और CD कैसी हैं? इक्वल हैं। इस बात का हम यूज कर लेते हैं। अगर ABCD के इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। AB का हाफ क्या है? देखिए ये है कंप्लीट AB और इसका हाफ क्या होगा? AL। CD ये यहाँ से यहाँ तक है और इसका हाफ क्या होगा? CM, यानी AL इज इक्वल टू CM। सो ट्रायंगल OLA OMC के कॉन्ग्रुएंट हो गई RHS रूल से। OL OM के इक्वल हो गया CPCT। इति सिद्धम, थ्योरम फिनिश। 5 मार्क्स का। देखिए कितना छोटा सा ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस इतना सा है ना, काफी इजी। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, Y और Z की रेशो है 3:7। हमें फाइंड करनी है X की वैल्यू। बताइए अगर ABCD के पैरेलल और CD पैरेलल EF के, बीच से CD को उड़ा दो, क्या आ जाएगा? AB पैरेलल EF। अगर AB EF के पैरेलल है, देखिए ये AB इस EF के पैरेलल है, तो क्या यहाँ पर Z बना? देखिए ये वाला Z। सो एंगल X किसके इक्वल आ गया? Z के। X इज इक्वल टू Z। रीजन आप क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। यहाँ पर एक बात और भी है, क्या? X प्लस Y कैसे एंगल्स हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स यानी सह आंतरिक कोण। लेकिन आपको रेशो दे रखी है Y/Z की वैल्यू 3, तो आप क्या करेंगे? मान लेंगे, माना Y इज इक्वल टू 3 के मान लीजिए। वैसे तो X माना जाता है, लेकिन X आपको फाइंड करना है, इसलिए हम थोड़ा सा डिफरेंट मान लेते हैं। Y इज इक्वल टू 3 के, Z इज इक्वल टू 7 के। ओके, चलिए अब इन तीनों बातों का हम यूज करेंगे। X प्लस वाई 180, लेकिन X किसके इक्वल है? Z के, तो Z प्लस वाई भी क्या हो जाएगा? 180। कहाँ से? इसे बना दीजिए आप फर्स्ट और लिख दीजिए यहाँ यूजिंग 1, फर्स्ट का आपने यूज किया है
अब z और y की वैल्यू रख दीजिए। 7k + 3k = 180। 7 + 3 आ गया 10k = 180। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? 18। 180/10। k की वैल्यू 18 आ चुकी है। इसका हम कहाँ यूज़ करेंगे? यहाँ पर, इधर। फाइंड क्या करना था? x, लेकिन x किसके इक्वल है? z के। और z किसके इक्वल है? 7k के। दिस इज इक्वल टू 7k। 7 × 18 126। ओके, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ है सेक्शन ई केस स्टडी का। एक वृत्ताकार पार्क के केंद्र O पर एक फाउंटेन है, दो समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी। चलिए, ए बी और सी डी की केंद्र से दूरी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये हैं ए बी और सी डी, दो समान जीवाएं हैं। केंद्र से दूरी के बारे में हमने क्या कहना है? केंद्र से दूरी इनकी इक्वल होगी, और क्या? समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। सेकंड पार्ट, यदि पार्क की त्रिज्या 5 मीटर है। चलिए, पार्क की त्रिज्या बना लेते हैं। यहां से यहां तक ये है पार्क की त्रिज्या। इसकी वैल्यू है 5 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 मीटर। हमें बताना है जीवा की लंबाई, ए बी की लंबाई। यहाँ पर बन गया ये 90 डिग्री, क्योंकि केंद्र से जब आप जीवा पर लंब डालते हैं तो वो उसे बाइसेक्ट भी करता है, और ये परपेंडिकुलर तो होता ही है। इस ट्रायंगल में इसका नाम बना लेते हैं हम एल। ट्रायंगल ओ एल ए में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। क्या? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 5, ओ एल की वैल्यू 4, ए एल की वैल्यू फाइंड कराएंगे। 25 प्लस का 16 इस तरफ आकर माइनस का 16 हो जाएगा, और ए एल की वैल्यू आ जाएगी √9 यानी 3 मीटर। और हमें तो ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या होगा? 2 टाइम्स ए एल, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 मीटर। नाउ थर्ड पार्ट, समान जीवाओं और उनके केंद्र से दूरी के बीच क्या संबंध है? समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, बस समान दूरी पर होती हैं। तो आप लिखेंगे समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये हो गया थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं क्या लिखा है। भाग 2 में ए बी की लंबाई निकालने के लिए वृत्त का कौन सा गुण प्रयोग हुआ है? देखिए, ये है पार्ट 2। यहाँ आपने क्या क्या यूज किया? एक तो आपने यूज की पाइथागोरस प्रमेय, और हमने ये बात यूज की कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ओके, तो फोर्थ पार्ट में आप क्या लिखेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? एक तो ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ओके, और आपने क्या यूज की है? पाइथागोरस प्रमेय, वो भी लिख दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। इसी के साथ ये पेपर फिनिश। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।